जय हिंद बच्चों, मैथ फिल्टर में आपका स्वागत है। पिछले के वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछे थे कि आंख पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, तो उसका आंसर हम आज के वीडियो में आपको बता रहे हैं और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आपको बताना है। तो उसका आंसर है रेटिना। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 9.1 का चौथा प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे चौथा प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसलिए प्रश्न को स्क्रीन पर दिखा दिया गया है और प्रश्न को हम एक बार पढ़ लेते हैं। प्रश्न में बोला है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर के दूरी पर है। जैसे एक यहाँ पे मीनार है, ठीक, और यहाँ से भूमि के एक बिंदु से मीनार के इस पाद बिंदु तक, पाद बिंदु कहने का मतलब है उसका पांव तक। ठीक है, मीनार के पांव तक बोल रहा है कि पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वह कितना है, 30 मीटर का है, दूरी पर है। मीनार के शिखर का ओनियन कोण 30 डिग्री है। अब यहाँ से जो आया, यहाँ से जो मीनार का शिखर का इस भूमि के बिंदु तक आया वह कितना डिग्री का कोण बनाया, तो 30 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको यहाँ से इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए इसका नाम दे दीजिए ए, बी और सी। अब देखिए, आपको यहाँ से इस ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको आप मान लीजिए क्या, एच मान लीजिए, यानी कि मीनार का ऊंचाई कितना, एच मीटर मान लीजिए। ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितना है, एच मीटर मान लिए हैं। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए थीटा बराबर आपका दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। एक आपका आधार यानी कि बीसी बराबर दिया हुआ है, लिख देंगे बीसी आधार बराबर 30 मीटर। आपको ज्ञात क्या करना है, तो मीनार की ऊंचाई यानी कि एच आपको ज्ञात करना है। चलिए देखिए, आपको यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज में आपको आधार दिया हुआ है और आपको क्या ज्ञात करना है, तो लंब ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लंब को ऊपर रख दीजिए और नीचे आधार रख दीजिए। तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, तो याद कीजिए आपको एक अनुपात लिखवाए थे, रेशियो, बहुत शॉर्ट में, कि लाला आम लाया कच्चा आम। ठीक है, यहाँ पे आपका साइन होता है, यहाँ पे कॉस होता है और यहाँ पे टेन होता है। अब जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे होता है सेक, यहाँ पे कोसेक होता है और यहाँ पे सेक होता है और यहाँ पे कॉट होता है। तो आपका यहाँ पे लंब बटा आधार है, तो लंब बटा आधार देखेंगे, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार किस पे जा रहा है, तो टेन पे जा रहा है। यदि आधार बटा लंब रहता तो कॉट पे जाता, लेकिन यहाँ पे क्या आपका है, लंब बटा आधार है, तो लंब बटा आधार आपका 10 पे जाएगा। ठीक है, तो 10 कितना हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा। अब लंब देखेंगे, लंब आपका क्या है, तो लंब आपका है एच बटा आधार कितना है, तो आधार आपका कितना दे दिया है, यहाँ पे 30 दिया है, बराबर 10 कितना डिग्री, तो 10 थीटा के जगह पर कितना है, थीटा के जगह पर 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से एक बार लिख दीजिए, और h बटा 30 बराबर 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, अब यहाँ से इसका तिरछी गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल, जब यहाँ से आप कीजिएगा तो h बराबर हो जाएगा 30/√3। अब यहाँ देखेंगे कि हर जो इसका है वह रूट में है, तो रूट में तो इसका आंसर होता नहीं है, इसलिए अब यहाँ से क्या कर दीजिए, हर का परिमेयकरण लिखेंगे। यहाँ पे क्या, कि हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 30/√3 गुने √3/2
√3। हर का परिमेयकरण में यही होता है, जो हर में आपका है उसी से आप एक बार गुना कर दीजिए और एक बार भाग कर दीजिए। जब 30 को √3 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 30√3 बटा √3 को √3 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 3 से इस 30 को काट दीजिए, कितना बार में 10 बार में कट जाएगा और 10√3 जो है यही आपका हो गया मीनार की ऊंचाई। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान प्रश्न था। प्रश्न को आप सबसे पहले पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद जैसे जैसे प्रश्न में बोला है वैसे वैसे आप करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैथ के प्रश्न में बस इतना ही। और आज का आपका जीके का प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है। ठीक है, आपको इस वीडियो के अंत में मनुष्य का हृदय का वजन बताना है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस प्रश्न का आंसर जानने के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल मैथ फिल्टर से। तब तक के लिए जय हिंद।